और ये ऑफिशियल एमसीसी के डेटा के हिसाब से बात कर रही हूँ, अपने हिसाब से कुछ नहीं लेके आती, सारा ऑफिशियल डेटा पे बातचीत होती है मेरी। आज की ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर उन बच्चों के लिए है जिनका स्कोर बेटा जी आया है कम। तो मैं आज आपको हमारी डीम्ड कॉलेजेस के बारे में बता रही हूँ कि ये जो यूनिवर्सिटीज है उनकी जो कट ऑफ जाती है बेटा जी, आप मान के चलिए 10-12 लाख ही कट ऑफ जाता है। आपको सारी चीजें मिलेंगी, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कितना पेशेंट लोड है, कितने बेड हैं हॉस्पिटल में, कितना आईपीडी लोड है, कितना ओपीडी लोड है, ये सारा ऑफिशियल डेटा। ये ऑफिशियल डेटा हर साल साइट से निकाल के आपको एक एवरेज डेटा देते हैं। एंड योर प्रेफरेंस इज गोइंग टू डिसाइड योर आगे का करियर का जो कट ऑफ है 7,589,850 पे कॉलेज क्लोज हुआ है इन द ईयर 2025। Hi everyone, welcome back to our channel. मेरा नाम है भारती and I am your NEET counseling expert and a biology educator as well। और आज की ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट इसलिए है खासकर उन बच्चों के लिए है जिनका स्कोर बेटा जी आया है कम, और स्कोर कम होने के वजह से आप लोगों का जो सपना है मेडिकल कॉलेजेस का, आपको लग रहा है कि शैटर हो गया है। तो सबसे पहले तो परेशान नहीं होना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर आपका बजट है, क्योंकि हमारे पास वी हैव प्राइवेट कॉलेजेस, वी हैव डीम्ड यूनिवर्सिटीज जहां पर बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, जहां पर अच्छी पढ़ाई भी होती है, क्लिनिकल एक्सपोजर भी अच्छा है, फैकल्टीज बहुत अच्छा है, अच्छे हैं, आपका एक्सपेरिमेंटल वर्क बहुत अच्छा चलता है, बहुत सारी चीजें हैं जिनके बेसिस पे आपको अपनी प्रेफरेंसेस बनानी होती है। सो मैं आज आपको हमारी डीम्ड कॉलेजेस के बारे में बताने वाली हूँ, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के बारे में बताने वाली हूँ जिनकी काउंसलिंग एमसीसी कराता है। ठीक है, एमसीसी आपकी जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं बेटा जी, उनकी काउंसलिंग कराता है, मतलब उनकी सिर्फ 15% सीट्स की काउंसलिंग कराता है। एम्स की काउंसलिंग 100% सीट्स की, जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनकी 100% सीट्स की, एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज की 100% सीट्स की काउंसलिंग कराता है। एंड दीज आर द यूनिवर्सिटीज जहां पर आपको ये समझना पड़ेगा, दीज आर प्रेस्टिजियस प्राइवेट कॉलेजेस, है ना। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि ये जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी जो कट ऑफ जाती है बेटा जी, आप मान के चलिए 10-12 लाख भी कट ऑफ जाती है। 10 से 12 लाख रैंक अगर आपकी है तो भी आपके पास ऑप्शन है, बट यस ऑब्वियसली बजट उतना ही बढ़ता है, तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं। तो मैं आज आपको एक एक करके सारी टोटल 59 कॉलेजेस हैं तो उनकी सबकी कट ऑफ, क्या बजट रहेगा, ये भी बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आराम से देखिएगा, समझिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में चर्चा और करूंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन सारी यूनिवर्सिटीज के लिए हर एक बच्चा एलिजिबल है, चाहे आप किसी भी कॉलेज से हो, मतलब किसी भी स्टेट से हो, किसी भी स्टेट का आपका डोमिसाइल है तो भी आप एलिजिबल हैं। कोई भी आपकी कैटेगरी है यहाँ पर, क्योंकि कैटेगरी बाइफर्केशन भी नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आपका जीआईटीएम विशाखापट्टनम है, आंध्र प्रदेश में है। 2020 में आप देखोगे 5,33,000 की कट ऑफ गई थी, 2021 में 7 लाख, 2022 में 10 लाख, 2023 में 12 लाख, और 2024 में आपका कितना गया है 8,74,000, और 2025 में बेटा जी कितनी कट ऑफ गई है 6,15,974, यानी कि मोर पीपल हैव चोजन दिस कॉलेज, है ना, आपका जीआईटीएम विशाखापट्टनम। इसलिए जो कट ऑफ है आप देखो 2023 में 12 लाख, और ये 12 लाख ना देखो, 12 लाख ये 10 लाख कट ऑफ तक कब जाती हैं, जब आपके रेयर केस सिनारियोज होते हैं। रेयर केस सिनारियोज का मतलब ये है, कोई एक बच्चा था जिसने बड़े तमीज से अपनी प्रेफरेंसेस बनाई थी और उसको कॉलेज मिला, क्योंकि ऐसे रेयर सिनारियोज आपके तभी होंगे जब आपकी प्रेफरेंस लिस्ट आपके रैंक के अकॉर्डिंग बनी होगी, आपकी पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट होगी। जनरल प्रेफरेंस लिस्ट से रेयर केस सिनारियोज नहीं होने वाले हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यार मुझे कब रिस्क लेना है, मुझे क्या प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, ये आपको पता होनी चाहिए। और वो प्रेफरेंस लिस्ट हम आपको बना के देंगे आपकी रैंक के अनुसार, जनरलाइज नहीं देंगे। बाकी बहुत सारे लोग काउंसलिंग कराने हैं, जनरल प्रेफरेंस लिस्ट पकड़ा देंगे, जनरल प्रेफरेंस लिस्ट नहीं रहती है, और ये इसी प्रेफरेंस लिस्ट के बेसिस पे आपके हाथ में आपका मेडिकल कॉलेज आएगा। अब वो आपके हाथ से, अगर जनरल यूज करोगे तो आपके हाथ में कोई भी आ जाएगा मेडिकल, शायद कुछ आए भी ना, लेकिन हमारे थ्रू अगर आप काउंसलिंग कराते हो तो आपकी रैंक पे जो बेस्ट पॉसिबल कॉलेज होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं हिमसर, हिमसर ने ना आपका 2025 में पार्टिसिपेट नहीं किया था, एंड
लेकिन 2024 में जो इसकी कट ऑफ गई थी 54,747 आपकी कट ऑफ गई थी, और मैनेजमेंट कोटा की जो कट ऑफ गई थी 1,24,809 गई थी। ठीक है, मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा की, नॉट मैनेजमेंट कोटा की, मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा की। फिर अगर मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा में वीडियो चाहिए तो ऑलरेडी इस चैनल पे पड़ी हुई है, देयर आर सो मेनी कॉलेजेस, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, उनको आप जाके देखो। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव आपका SBKS विद्यापीठ। इसकी जो नॉर्मल कट ऑफ 2025 में गई थी 6,24,000 है, और मुस्लिम जैन माइनॉरिटी जो कोटा है उसकी जो कट ऑफ गई है 5,96,000 गई है। फिर आपके पास अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन आ जाता है, जिसकी जो कट ऑफ है 3,76,000 पे क्लोज हुआ है। MM इंस्टीट्यूट मुलाना, ये आपका हरियाणा अंबाला का कॉलेज है, इसका जो कट ऑफ गई है 5,89,850 पे कॉलेज क्लोज हुआ है इन दी ईयर 2025। और ये ऑफिशियल MCC के डेटा के हिसाब से बात कर रही हूँ, अपने हिसाब से कुछ नहीं लेके आती, सारा ऑफिशियल डेटा पे बातचीत होती है मेरी। फिर आपके पास मणिपाल इंस्टीट्यूट है टाटा जमशेदपुर। अगर आप इसकी कट ऑफ देखोगे बेटा जी तो 79,731। आप सोचो अगर 79,731 वाला बच्चा यहाँ कॉलेज ले रहा है तो कुछ तो बात होगी इस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट अगर मैं बात कर रही हूं तो वी हैव BLDE कॉलेज विच इज इन बीजापुर, कर्नाटका का कॉलेज है। इसकी जो कट ऑफ है 3,02,710। मार्क्स का भी डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, विच इज 356 मार्क्स पे 2025 में आपको कट ऑफ क्लोज हुई थी। आपका अगला कॉलेज है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलागावी। मेडिकल कॉलेज है कहाँ का, कर्नाटका का है। अगर आप कट ऑफ देखोगे 1,96,407 नंबर पे लास्ट ईयर कॉलेज कट ऑफ हुई थी, लेकिन हर साल मार्क्स वेरी करेंगे क्योंकि हर साल मार्क्स डिपेंडेंट जो कट ऑफ होती है वो चेंज होती है, जबकि रैंक डिपेंडेंट कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली सेम रहती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट जो हमारे पास कॉलेज है JSS मेडिकल कॉलेज जगत गुरु। बेटा ये बहुत अच्छा कॉलेज है, इनफैक्ट इसके ऊपर वाला JGMM मेडिकल कॉलेज हुबली, इनकी अगर आप कट ऑफ देखोगे तो बेटा जी 3,94,000 1,67,972 कट ऑफ गई है। ये बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, मतलब आप मान के चलिए लास्ट ईयर जब मैंने 4,500 बच्चों की काउंसलिंग कराई थी उसमें से 3-4 बच्चे ऐसे थे जिनका यूपी का डोमिसाइल था, लेकिन यूपी में उनको वो जो आपके ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं वो मिले थे, वो छोड़ के इन कॉलेजेस में गए थे एडमिशन लेने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास KS हेगड़े है, बेंगलुरु कर्नाटका कॉलेज है। अगेन अगर इसकी कट ऑफ देखोगे 1,39,006 कट ऑफ है। नेक्स्ट वी हैव कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज विद KMC मणिपाल की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारी कट ऑफ बेटा जी 43,835। और वहीं पर अगर मैं राजा राजेश्वरी कॉलेज की बात करती हूँ बेंगलुरु तो 5,41,606 पे आपकी कट ऑफ क्लोज हुई है। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज KMC मणिपाल 43,000 और KMC मैंगलोर 57,121 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव SDU कॉलेज विच इज इन कोल्लर कर्नाटका। इसकी जो कट ऑफ अगर आप देखोगे तो इसकी कट ऑफ 3,04,648 गई है। श्री सिद्धार्था तुमकुर कॉलेज है 4,02,746 इसकी कट ऑफ गई है। एंड अगर मैं बात करूं येनोपाया मैंगलोर, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, इसका मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा भी आपको मिल जाता है, 4,04,110 गया है। और अगर मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं 3,81,970 इसकी कट ऑफ गई है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रही हूँ वी हैव अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विच इज इन कोची। कोची केरला में है, 2,90,000 कट ऑफ गई है। भारतीय विद्यापीठ पुणे 7,16,000 और भारतीय विद्यापीठ सांगली 6,89,000 और दत्ता मेघे IMS कॉलेज बहुत बहुत अच्छा कॉलेज है। बहुत अच्छा एक्सट्रीम आपको पेशेंट लोड क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिल जाता है और इसकी जो कट ऑफ है बेटा जी 6,42,393 पे क्लोज हुआ है। नेक्स्ट DY पाटिल, इसमें आपको 3 जगह कॉलेज मिल जाते हैं इस DY पाटिल के। DY पाटिल जो कॉलेज है बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर माइंड ब्लोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। एंड अगर मैं कट ऑफ की बात करती हूँ DY पाटिल तीनों की तो अप्रोक्सीमेटली 554 से रेंज करके 660 यानी कि 5,54,000 से रेंज करके 6,60,786 पे क्लोज होता है। नेक्स्ट वी हैव JLN दत्ता मेघे वार्धा जो कॉलेज है विच इज इन महाराष्ट्र, अगेन 5,96,000 क्लोज हुआ है। कृष्णा इंस्टीट्यूट आपका 6,10,000 में क्लोज हुआ है। MGM नेहरू, इसके भी आपको काफी सारे ब्रांचेस मिल जाएंगे।
एमजीएम नेरुल की अगर मैं बात कर रही हूं तो आपका 3,85,000, एमजीएम वाशी 3,17,000 और एमजीएम नवी मुंबई बेटा 1,91,000, 1,91,102 पे क्लोज हुआ है और एमजीएम औरंगाबाद क्लोज एट 2,97,000। अब इसके बाद जिस कॉलेज की बात करने वाली हूं विच इज सिम्बायोसिस पुणे महाराष्ट्र, ओनली विमेन कॉलेज है। फीस इसकी ज्यादा है लेकिन 50,000 रैंक पे ये कॉलेज क्लोज हो जाता है क्योंकि एक्सपोजर, क्लिनिकल एक्सपोजर इज वेरी गुड, वेरी हाई क्लिनिकल एक्सपोजर है। महाराष्ट्र में अपने आप में बहुत अच्छा पीजी कोटा आपको मिल जाता है। तो महाराष्ट्र होगी, यूपी होगी, सारी स्टेट्स ऐसी, अगर आप यहाँ से प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो वहां पर आपको पीजी कोटा काफी बेटर मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आईएमएस एसयूएम आपका जो है भुवनेश्वर, इसमें आपको 2 कैंपस मिल जाते हैं। ओडिशा में कट ऑफ बेटा जी 3,98,000, 3,96,000 पे आपकी कट ऑफ जाती है। देन वी हैव किम्स भुवनेश्वर। किम्स भुवनेश्वर की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारी जो कट ऑफ गई है बेटा जी वो गई है फॉर द ईयर 2025, आपकी गई है 2,20,000। एंड अगर मैं बात करती हूं फॉर आपका आरुपडाई मेडिकल कॉलेज विच इज इन पुडुचेरी, इसकी जो कट ऑफ गई है बेटा जी 8,16,000। वी हैव कॉलेजेस क्लोजिंग एट 8,33,000। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज है पौंडीचेरी का। श्री लक्ष्मी नारायण पुडुचेरी 9 लाख पे क्लोज हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम कट ऑफ जो आपको देखने को मिलेगी फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलेज आपकी 9,18,000। कौन सा कॉलेज है ये? नया कॉलेज है, जेआर मेडिकल कॉलेज है। इसकी कट ऑफ 9,18,810 गई है और इस कट ऑफ पे आपको मिला है क्या? मेडिकल कॉलेज, है ना। मैं बजट भी बता देती हूँ, बजट कहां से कहां तक रेंज कर रहा है। देखो आपको पूरा इस तरह से डिटेल में आपको सब कुछ मिलेगा अगर आप काउंसलिंग में एनरोल करते हो हमारे साथ, हमारी गाइडेंस में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। क्या फी स्ट्रक्चर है, कितना पेशेंट लोड है, कितने बेड्स हैं हॉस्पिटल में, कितना आईपीडी लोड है, कितना ओपीडी लोड है, ये सारा ऑफिशियल डेटा, क्योंकि आपको नहीं पता बट ये ऑफिशियल डेटा इन सबकी साइट्स पे होता है और ये ऑफिशियल डेटा हर साल हम साइट से निकाल के आपको एक एवरेज डेटा देते हैं। तो सब कुछ ऑफिशियल डेटा, इन सारी चीजों के बेसिस के ऊपर ही आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनती है एंड योर प्रेफरेंस लिस्ट इज गोइंग टू डिसाइड योर आगे का करियर, क्योंकि आपका पीजी कोटा भी उस प्रेफरेंस लिस्ट पे डिपेंड करेगा। आपके हाथ में कौन सा बढ़िया कॉलेज आने वाला है वो भी आप पे ही डिपेंड करने वाला है, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में डिपेंड करने वाला है। तो इसलिए आपको जो काउंसलिंग है वो गाइडेंस के अंडर ही करानी है बेटा जी। मैं आपको बोल रही हूँ हमसे नहीं करवा रहे, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जहां से कराओगे बेटा खुद से करने की कोशिश मत करना, है ना। हर जगह नहीं करनी चाहिए अपनी मनमानी, कभी कभी दूसरों पे छोड़ देना चाहिए। और ये हम लोग बहुत टाइम से करा रहे हैं, आनंद सर काफी टाइम से करा रहे हैं, मैंने भी कराई है और बहुत अच्छे से काउंसलिंग कराई जाएगी। अब हॉस्टल फीस आपकी कंप्लीट पैकेज 2025 के अकॉर्डिंग क्या रहा है, देखो मैक्सिमम फीस अगर आप देख लोगे 25 लाख है विच इज ऑफ जीआईटीएम विशाखापट्टनम। अभी ईयरली फीस है ना, इसका बजट आप मान के चलो फिर 1-1.5 करोड़ आपका जाता है। ठीक है, ये सिर्फ ट्यूशन फीस है, 25 लाख आपकी मैक्सिमम फीस है। और अगर हम लोग मिनिमम कॉलेज फीस की बात करते हैं तो 16 लाख है हिमसर की। ठीक है, हिमसर से भी नीचे आपको सिम्बायोसिस पुणे 150 सीट्स है। देखो नंबर ऑफ सीट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ये रही बिल्कुल ऑफिशियल डेटा के हिसाब से नंबर ऑफ सीट, एस्टैब्लिश्ड ईयर आपको सारा मिल जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम फीस 30 लाख भी है श्री रामचंद्र चेन्नई, लेकिन जो मिनिमम फीस है वो आपकी सिम्बायोसिस पुणे की है। सिम्बायोसिस पुणे में 10 लाख के अंदर आपका कॉलेज होता है और यहाँ पर आपको हॉस्टल फीस भी देखने को मिल जाएगी। देखो ईयरली हॉस्टल फीस विच रेंजेस अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 लाख से लेके 2 लाख आपकी ईयरली फीस होती है हॉस्टल की। टोटल बजट अगर आप देखोगे तो टोटल बजट बेटा जी आपका 80 लाख से शुरू होके 80-75 लाख से शुरू होके 1-1.5 लाख तक का आपका पूरा बजट जाता है। अब अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, अगर आपको ये सब कुछ चाहिए तो बेटा जी क्योंकि इस डेटा के अनुसार आपकी प्रेफरेंसेस बनेगी। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं कह रही हूँ क्लिनिकल एक्सपोजर से भी इंपॉर्टेंट आपका बजट होता है और आपके बजट में बेस्ट क्लिनिकल एक्सपोजर वाला कॉलेज दिलाना हमारा काम है कि आपके बजट में आपके रैंक के अनुसार कौन सा बेस्ट कॉलेज आपको मिल जाएगा, वो भी हमारा काम है। तो ये पीडीएफ
पीडीएफ चाहिए, हमसे काउंसलिंग करानी है, गाइडेंस के अंडर काउंसलिंग करानी है, तो हमारा एक गूगल फॉर्म अटैच्ड है, वो गूगल फॉर्म भर दीजिए। एंड इंपॉर्टेंट चीज ये है, कोई भी डाउट हो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि आप नहीं बताओगे तो मैं कैसे बताऊंगी, आपके डाउट्स कैसे क्लियर करूंगी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, अपना अच्छे से काउंसलिंग कराइए, क्योंकि काउंसलिंग पे आपका आगे का पूरा जीवन निर्भर कर रहा है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।